वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10th का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 3 और 4 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम चित्र से समझते हैं। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो हमारा भूमि BC है। BC से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, मतलब A बिंदु पर हमारा पतंग है जो कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। तो यहाँ पर A B के बीच की दूरी 60 मीटर है और यहाँ पर भूमि से एक बिंदु मतलब C, भूमि से एक बिंदु से पतंग की डोरी को बांध दिया गया है जो कि बिल्कुल तना हुआ है। मतलब यहाँ पर जो डोरी की लंबाई है वो AC है और डोरी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। C कोण 60 डिग्री है। अब हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। डोरी की लंबाई AC है। AC हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज ABC है। समकोण के सामने वाला भुजा हमारा कर्ण हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और BC हमारा आधार है। तो यहाँ पर डोरी की लंबाई AC ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया है और ज्ञात करना है, इस प्रकार से लिखना है। अब हमें AC ज्ञात करना है और BC ज्ञात है। तो यहाँ पर AC बट्टा BC, AC हमारा लंब है, BC कर्ण है। तो यहाँ पर लंब बट्टा कर्ण, समकोण त्रिभुज ABC में AB बट्टा AC, तो AB लंब और AC कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा होता है, तो साइन C। AB बट्टा AC बराबर साइन 60। AB 60 मीटर है, तो 60 बट्टा AC बट्टा साइन 60 का मान √3 बट्टा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 60 गुणा 2 बराबर AC बराबर के इधर आ जाएगा और √3 बराबर के इधर बट्टे में आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, AC बराबर 60 गुणा 2 बट्टा √3। हर से हमें √3 हटाना है तो ऊपर नीचे हम √3 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार ये √3 गुणा √3, तो यहाँ पर √3 गुणा √3 3 हो जाएगा। तो ऊपर हमारा 60 गुणा 2 गुणा √3 बट्टा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 60 को भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0, तो 20 आ गया। तो यहाँ पर 20 गुणा 2 गुणा √3 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 √3, तो AC का मान 40 √3 मीटर है। अतः डोरी की लंबाई AC बराबर 40 √3 मीटर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। 1.5 मीटर एक लड़का है जो कि AB है और यहाँ पर PQ भवन की ऊंचाई है और लड़का भवन की ओर कुछ दूरी चलता है। तो वह MN तक, M बिंदु तक पहुँचता है। तो यहाँ पर लड़के की आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब वह यहाँ पर रहता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पर भवन की ओर कितनी दूरी तक चला हमें BN ज्ञात करना है। भवन की ऊंचाई PQ हमारा 30 मीटर है। यहाँ पर PQ पूरा हमारा 30 मीटर है और यहाँ पर लड़के की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। तो इस प्रकार जब AB 1.5 मीटर है तो PRQ
1.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये एक आयत है ABQR, एक आयत है। AB 1.5 मीटर है तो QR 1.5 मीटर हो जाएगा, और MN भी 1.5 मीटर है। अब हमें PQ का मान हमारा दिया हुआ है 30 मीटर है। अब हम PR का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर PQ में से RQ को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर PR का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर PQ का मान 30 है और यहाँ पर QR का मान 1.5 मीटर है। तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर 1.5 मीटर इससे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 10 में से 5 गया 5 पॉइंट, यहाँ पर 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर PR का मान 28.5 मीटर हो गया है। इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, PAR एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है PMR, दो त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुज के मदद से हम BN ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम दिया है और ज्ञात करना है, इस प्रकार से लिख लेंगे। समकोण त्रिभुज PAR में, तो ये PAR बड़ा वाला त्रिभुज है PAR में, जिसका A कोण 30 डिग्री है और A कोण के सामने वाला जो भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगा। समकोण के सामने वाला भुजा PA कर्ण हो जाएगा और यहाँ पर AR आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें PR ज्ञात है, AR ज्ञात करना है। तो इन दोनों में हमें संबंध लगाना है। तो यहाँ पर PR बट्टा AR, तो PR लंब है तो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार tan थीटा, थीटा हमारा A है। तो यहाँ पर PR हमें ज्ञात है तो 28.5 बट्टा AR ज्ञात करना है बराबर tan 30 डिग्री। 28.5 बट्टा AR बराबर 1 बट्टा √3। AR का मान ज्ञात करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, AR 1 से गुणा हो जाएगा तो AR √3 28.5 मीटर से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 28.5 गुणा √3, तो AR बराबर 28.5 √3 मीटर। समकोण त्रिभुज AMR में, तो यहाँ पर समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब और MR आधार हो जाएगा। तो हमें लंब पता है, MN ज्ञात करना है, MR ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लंब बटा आधार tan थीटा होता है। समकोण त्रिभुज PMR में PR बटा MR, तो PR लंब है, MR आधार है, तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, तो थीटा हमारा M है। PR 28.5 मीटर, MR ज्ञात करना है बराबर tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर 28.5 बट्टा MR, 60 का मान √3, हमें MR का मान ज्ञात करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, MR बराबर 28.5 और √3 बट्टे में आ जाएगा, बट्टा √3। पर इसको इस प्रकार से लिखेंगे, MR बराबर 28.5 बट्टा √3, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ पर 28.5 √3 बट्टा √3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम 3 से 28.5 को भाग देंगे तो यहाँ पर 3 नम 27, 3 पंजे 15, तो यहाँ पर MR बराबर 9.5 √3। हमें BN के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो BQ में से हम NQ को माइनस कर देंगे तो हमारा BN का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर AM का मान जितना होगा BN का मान भी उतना ही होगा, और यहाँ पर MR का मान जितना होगा NQ का मान उतना होगा। क्योंकि ये एक आयत है तो आयत के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये आयत के भुजाएं हैं तो उसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर BN ज्ञात करना है, तो BN बराबर BQ माइनस NQ,
तो यहाँ पर बी क्यू ए आर के बराबर है। ए आर का मान 28.5 √3 माइनस एन क्यू का मान 9.5 √3। तो इसको हमें माइनस करना है। यहाँ पर 28.5 को 9.5 मीटर से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 19 √3 दोनों में है तो यहाँ पर √3 आ जाएगा। तो इस प्रकार बी एन बराबर 19 √3 मीटर है। अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर दूरी चला। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।